Hello students, welcome to yet another session of my online biology classes called Biology Simplified. This is Dr. Shamla Shah and मेरे contact details आपको दिख रहे हैं, correct? आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सो 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से हम तीसरा वाला जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड किंगडम प्लांटे। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और इसके पहले का जो चैप्टर था, है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन मेथोडोलॉजी जो है वो देखी एंड वी गॉट इंट्रोड्यूस टू द 5 किंगडम सिस्टम। तो अगर आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं और अगर आपको क्लासिफिकेशन के बेसिक्स क्लियर करने हैं तो प्लीज़ डू गो एंड विजिट माय प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर किए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। हम किंगडम प्लांटे की बात कर रहे हैं। सो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अनुसार आपका जो सिलेबस फ्लो है उसमें आप किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया को आप डिटेल में करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद किंगडम प्लांटे पहले, करेक्ट है? थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टडी किंगडम प्लांटे थोड़ा बहुत डिटेल में। तो किंगडम प्लांटे एक ह्यूज किंगडम है ऑब्वियसली। जैसे हम बार बार अभी तक देखते आ रहे हैं कि अगर आप जस्ट बाहर चले जाएंगे और यू जस्ट लुक अराउंड यू तो आपको आपके छोटे से एरिया में या लोकेलिटी में ही आपको कम से कम 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज दिख जाएंगे वेरी इजीली। ये तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ। अगर आप एक विलेज एरिया में या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल्स कम है तो आपको कई बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज दिख जाएंगे। तो अभी उनका इंटरनल क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, डू यू एग्री विथ मी? सो कैसे करेंगे? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, है ना, वो कुछ ऐसे होंगे। विद इन किंगडम प्लांटे ही आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को फर्दर कैसे क्लासीफाई करना है अभी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए आपको कुछ क्राइटेरियंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो हम क्या क्राइटेरियन लेंगे यहाँ पर? करेक्ट है, सीड जो है बीज वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन हो गया। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिसमें सीड्स होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, तो वो एक क्राइटेरियन हम ले सकते हैं, कैटेगरी ले सकते हैं। दूसरा है वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, वैस्कुलर टिश्यू मतलब इन द केस ऑफ प्लांट्स जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं वैस्कुलर तो हमको क्या याद रखना है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, ये होता है वैस्कुलराइजेशन एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न। करेक्ट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है कि प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? सिंपल टर्म्स में अगर आप एक प्लांट बॉडी को देखेंगे तो क्या आपको अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स देखने से पहचान में आते हैं? फॉर एग्जाम्पल लीफ है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, स्टेम है, रूट है, फ्लावर है। तो अगर आप एक टिपिकल प्लांट को देखें और आपको ऐसे अलग अलग हिस्से नजर आए कि ओके ये लीफ जैसा दिख रहा है, ये स्टेम जैसा दिख रहा है, ये फ्रूट जैसा दिख रहा है, ओके, तो ये होता है डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अभी जब आप स्टडी करेंगे आप रियलाइज करेंगे कि किंगडम प्लांटे में जो लोअर लेवल्स पे प्लांट्स होते हैं ना, बिल्कुल सिंपल प्लांट्स, राइट, उनका बॉडी में आपको डिफरेंशिएशन दिखाई नहीं देगा। तो यू विल जस्ट सी वन प्लांट बॉडी जो थोड़ा सा स्पंजी होगा, राइट, और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यू वोंट बी एबल टू सी जैसे लीफ दिख रहा है या स्टेम है या ओके या फ्रूट जैसा कुछ, राइट। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? प्लांट बॉडी को देखने से आप उसको अलग अलग हिस्सों में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है, पूरा का पूरा बॉडी एक ही जैसा लगेगा। करेक्ट है। ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये आपको याद रखना है। अभी देखिए, ये जो दो टर्म्स है ना, फैनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स, अगर आपको याद होगा हमने पिछले जो टॉपिक किया था उसमें भी ये दो जो एस्पेक्ट्स हैं ये आते हैं। करेक्ट है। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट जो हम क्राइटेरियन लेते हैं फॉर क्लासिफिकेशन वो है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सीड्स। ओके, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स में, करेक्ट, आपके दो कैटेगराइजेशंस हो जाते हैं, वन विच इज फैनेरोगैम। ओके, तो फैनेरोगैम्स जो हैं ये नॉर्मली हम इनको बोलते हैं ये सीड प्रोड्यूसर्स हैं। करेक्ट है, सीड प्रोड्यूसर्स मतलब इनके अंदर बीज जो है वो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं।
करेक्ट। और स्पेशल कुछ रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं, राइट, जो विजिबल होते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। विजिबल मतलब हम इसको देख सकते हैं, ओके। सो देयरफॉर सीड प्रोड्यूसिंग एंड सेकेंड थिंग इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, राइट, जो विजिबल होते हैं, जो विजिबल होते हैं, ऐसे अगर दो क्राइटेरियन हैं तो ये जितने प्लांट्स हैं इनको हम बोलते हैं फैनेरोगैम्स या टेक्निकली फैनेरोगैमे, ओके, वो टर्म आएगा आगे जाके, राइट। फिर आ जाते हैं क्रिप्टोग्राम्स, सॉरी क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम में क्या हो जाता है, यहाँ पे बीज का प्रोडक्शन नहीं होता, सीड्स नहीं होंगे, फूल भी नहीं होंगे, सो नो फ्लावर्स नो सीड्स, करेक्ट है। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन में स्पोर प्रोडक्शन होता है, करेक्ट है। स्पोर्स जो है ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल भी हो सकता है, तो यू विल हैव वन टाइप ऑफ स्पोर प्रोडक्शन जो डायरेक्टली आपको प्लांट देता है ऑन जर्मिनेशन, आपके पास सीड जो है वो नहीं फॉर्म होगा, करेक्ट है। सेकेंड थिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाया द प्रेजेंस ऑफ गेमीट्स, ओके। लेकिन गेमीट्स रहते हैं, लेकिन जो ऑर्गन्स होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स ये दिखाई नहीं देते हैं, दे आर नॉट विजिबल, ओके। कंसील्ड मतलब छुपे हुए या हिडन, राइट। हेंस द नेम कम्स कि क्रिप्टोगैमस मतलब हिडन मैरिज, हिडन मैरिज, सो देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ऑर्गन स्ट्रक्चर आपको क्लैरिटी के साथ विजिबली नहीं दिखेगा, आपको सेक्शन लेना पड़ेगा। इफ यू टेक अ सेक्शन ऑफ द प्लांट तो अंदर बिल्कुल हिडन कंडीशन में टिश्यूज के बीच में आपको मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो है वो दिख जाएंगे, करेक्ट है। आई होप दिस इज मेड सेंस टू यू, राइट स्टूडेंट्स। मैं हर बार आपको बोलूंगी वेन एवर यू आर डूइंग क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स जब भी आप कर रहे हैं तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप छोटे छोटे डिस्टिंग्विशिंग टेबल्स बना दीजिए, राइट। जैसे क्रिप्टोग्राम फैनेरोग्राम, राइट, टेबल बना दीजिए और कुछ 5 6 7 8 लाइन जो है उनको छोड़ भी दीजिए आफ्टर यू राइट दी। सो आप यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। तो आप उसको डिस्टिंग्विश करके रख दीजिए और फिर नीचे थोड़े 5 6 लाइन्स ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जैसे जैसे आप दूसरे बुक्स पढ़ेंगे और नए नए पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे वहीं पे उसी पेज पे आप उसको ऐड करते जाइए, ओके। इसके दो एडवांटेजेस हैं, एक तो आप बार बार उस चीज को रिवाइज करते रहेंगे, राइट, आपके ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आप एक ही जगह पे ऐड कर रहे हैं तो कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं है, ओके, फाइन। अभी हम क्या करते हैं, क्रिप्टोगैम्स जो हैं इनके अंदर देर इज अ फर्दर सब डिविजन। सो हम जब भी व्हेन वी स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन हम क्रिप्टोगैम से शुरू करते हैं क्योंकि ये सिंपलर प्लांट्स हैं, लोअर लेवल पे हैं एज फार एज एवोल्यूशन इज कंसर्न। तो क्रिप्टोगैम पहले देख लेते हैं, देन विल प्रोसीड टू फैनेरोगैम्स, करेक्ट। फैनेरोगैम्स जो है वो ज्यादा एडवांस्ड प्लांट लाइफ्स हैं। सो लेट अस गो फॉर क्रिप्टोगैम्स के अंदर छोटे छोटे सब डिविजन है, तो भी हम उस पे शुरू करते हैं, करेक्ट है। अगेन कीप इन माइंड जो भी मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स दे रही हूँ दीज आर इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, करेक्ट। अब देखते हैं सेलियंट फीचर्स, राइट, सेलियंट मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब क्रिप्टोगैम के अंदर के डिविजन हम करते हैं। फर्स्ट डिविजन जो है दैट इज कॉल्ड थैलोफाइटा, ओके, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जितने मेंबर्स इस पर्टिकुलर डिवीजन में आते हैं ये सारे अक्वेटिक हैं, अक्वेटिक मतलब पानी में ग्रो होने वाले, करेक्ट है। कुछ कुछ जो हैं ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़कर ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्शन देखिए, हमने वर्ड पैरासाइट नहीं यूज किया हुआ यहाँ पर, हाँ। तो ये जो है दीज आर नॉन पैरासाइटिक फॉर्म्स, मतलब ये सिर्फ दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं या उनके ऊपर ग्रो करते हैं बस मॉइस्चर वगैरह ऑब्जॉर्व करने के लिए, लेकिन ये होस्ट प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते। सो दीज आर नॉट पैरासाइटिक फॉर्म्स, दीज आर एपीफाइटिक। एपी मतलब ऊपर, फाइटा मतलब जनरली प्लांट, सो दूसरे प्लांट के ऊपर रहने वाला प्लांट होता है एपीफाइट, ओके। अब कुछ कुछ थैलोफाइट्स जो है सिम्बायोटिकली ग्रो करते हैं। सिम्बायोसिस का हमने काफी सारा डिस्कशन प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ है। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सिम्बायोसिस जो है एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ओके, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट करते हैं, राइट। जैसे एक को शेल्टर मिल जाता है, दूसरे को खाना मिल जाता है, तो दोनों जो है वो फायदे में रहते हैं।
जनरली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कंपल्सरी रिलेशनशिप्स होते हैं, करेक्ट है। इफ यू वांट फर्दर डिटेल्स फॉर सिम्बायोसिस प्लीज चेक आउट मेरे प्रीवियस वीडियोस। मैंने लास्ट चैप्टर में एंड में सिम्बायोसिस का एक काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है लाइकेंस को लेकर के, सो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो, राइट। तो कुछ जो है थैलोफाइट्स वो सिम्बायोटिकली ग्रो होते हैं। अच्छा, कुछ एपिजोइकली ग्रो होते हैं। अभी देखिए एपीफाइट मैंने क्या बोला था, मतलब ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट है ना, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होना। तो एपिजोइक क्या होगा, लॉजिक लगाइए। या एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। एपिजोइक मतलब ऐसे थैलोफाइट्स या ऐसे प्लांट्स जो दूसरे एनिमल्स पे ग्रो होते हैं। प्लीज नोट, ये एनिमल बॉडीज पे ग्रो होते हैं, करेक्ट है, लेकिन एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाते। सो अगेन इट इज नॉन पैरासाइटिक, करेक्ट, इट इज नॉन पैरासाइटिक, बाहर की तरफ रहते हैं। सो दिस इज लिविंग ऑन एक्सटीरियर, ऑलराइट। अब जो आपके अक्वेटिक एल्गे है, सो अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि थैलोफाइटा मतलब हम किस तरीके के प्लांट्स की बात कर रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग ऑफ एल्गे, है ना। एल्गे मोस्ट ऑफ अस वी हैव सीन इन आवर लाइफ टाइम, जब भी बारिश होती है इवन शहरों में, राइट। तो आपके सड़कों के किनारे पे छोटा छोटा ग्रीन कलर का ग्रोथ होता है जो बहुत स्टिकी होता है, ओके। कई बार हम फिसल भी जाते हैं उस पे। तो वो फॉर्म्स जो हैं जनरली एल्गल फॉर्म्स होते हैं, ऑलराइट। अक्वेटिक एल्गे जो है वो या तो मरीन पानी में ग्रो हो सकते हैं। अगेन मरीन मैंने आपको पहले बताया है कि सॉल्टी पानी, खारा पानी जो होता है दैट इज मरीन। फ्रेश वाटर हम उसको मीठा पानी बोलते हैं। सो एल्गे दोनों टाइप्स के पानी में ग्रो होने की कैपेसिटी रखता है। पीपल व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ हैबिट, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये अलग अलग हैबिट्स में अलग अलग जेनेरा एंड अलग अलग स्पीशीज रहते हैं। सो जो मरीन फॉर्म्स होते हैं वो जनरली मीठे पानी में नहीं होंगे, और जो मीठे में होते हैं वो जनरली खारे पानी में नहीं होंगे, करेक्ट है। सो दैट इज देयर एडेप्टेशन, ओके। ज्यादातर एल्गे जो है फ्री लिविंग है, कुछ कुछ जो है वो सिम्बायोटिक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट है। अभी देखिए हम एल्गे को कौन से कैटेगरी में या सब कैटेगरी में स्टडी कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग इट इन थैलोफाइटा एंड वी आर स्टडिंग इन क्रिप्टोगैम, करेक्ट है। तो इसमें जो मेन थिंग है थैलोफाइटा मतलब प्लांट का बॉडी जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है, करेक्ट है। आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। आप प्लांट का बॉडी देखकर अलग अलग पार्ट्स को आप विजिबली पहचान सकते हैं, जैसे ओके दिस इज अ लीफ और दिस इज अ रूट। लेकिन एल्गे को देख के कैन यू एवर सी लीफ एंड रूट, आई डोंट थिंक सो, करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी 9th या 10th में एल्गे के स्लाइड्स देख चुके हैं। नहीं देखा है तो आपने कहीं ना कहीं फोटोज डायग्राम्स एक्सेट्रा देखा ही हुआ होगा। तो इफ यू लुक बैक टू दैट, आपको उसमें स्टेम रूट लीफ डिस्टिंक्शन दिखता है, नहीं दिखता, करेक्ट है। तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। थैलॉइड का मतलब होता है फ्लैट, करेक्ट है। बिल्कुल जो हम बालों में रिबिन बांधते हैं, है ना, रिबिन के जैसे उस प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, एंड देयरफॉर वी कॉल इट अ थैलॉइड और एन अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, करेक्ट है। ये जो एल्गे है ये कभी कभी बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी टाइनी, इतने छोटे कि दे आर जस्ट यूनिसेल्युलर और माइक्रोस्कोपिक, राइट, लाइक क्लोरेला, ऑलराइट। अभी ये जो एग्जांपल्स है ना इस पे जरा फोकस रखिए, करेक्ट। आपको बहुत सारे चीजों का अलग अलग एग्जांपल होगा इस चैप्टर में, जैसे यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल, यूनिसेल्युलर मोटाइल, ओके। मोटाइल मतलब वो मूव कर सकता है, फ्लैजेलेटेड फॉर्म होगा। नॉन मोटाइल मतलब उसमें मूवमेंट नहीं होगा। सो ये एग्जांपल्स आपको कहीं पे अगेन लिस्टिंग बना के रखनी है, राइट। फॉर एवरी सेक्शन ऑफ लिस्ट दैट यू मेक थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाइए, तो आपके पास एक बुक तैयार हो जाएगी ऑफ लिस्ट, एक बुक तैयार हो जाएगी ऑफ डिस्टिंक्शन फीचर्स, करेक्ट। अभी आपको शायद इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, बट जैसे आपने 4-5 चैप्टर्स करना शुरू किया यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्यों इस पे इतना स्ट्रेस कर रही हूँ, करेक्ट है। अब ये जो फॉर्म्स हैं यूनिसेलुलर फॉर्म्स तो है ही, जैसे क्लोरेला एंड क्लेमिडोमोनास है, करेक्ट है। आपके पास बड़े और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी इसमें होते हैं, इनफैक्ट ये डोमिनेंट फॉर्म्स हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म्स बहुत कम ही होते हैं, करेक्ट। ज्यादातर जो फॉर्म्स हैं वो मल्टी सेलुलर है, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, है ना, फिलामेंटस हो सकते हैं। अनब्रांच्ड मतलब एक ही सिंगल लंबा पट्टे के जैसे चला जा रहा है जो फॉर्म है। फिलामेंटस हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, दे आर लाइक थिन थ्रेड्स, ऑलराइट, जैसे आपने फंगस में किया था, करेक्ट, बिल्कुल वही वर्ड हम वापस यूज कर रहे हैं, राइट। सो दोनों को कनेक्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड, ओके।
अब जैसे फिलामेंटस अनब्रांच्ड फॉर्म्स हैं, फिलामेंटस अनब्रांच्ड मल्टीसेल्यूलर, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, स्पाइरोगायरा, है ना, बहुत कॉमन algae है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में इसका इनिशियल डायग्राम्स वगैरह होता ही है, करेक्ट। या तो हमारे पास ब्रांच्ड फॉर्म्स हो सकते हैं, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कैरा और सरगैजम, करेक्ट है। सरगैजम देखिए ये है तो एक एल्गे, ओके, बट इट इज सो ह्यूज कि एक प्लांट बॉडी कम से कम 60 मीटर्स तक ग्रो होता है। 60 मीटर्स इज अ ह्यूज लेंथ, राइट। सो आप आराम से इसको ओशंस में और सीज में फ्लोट होते हुए देख सकते हैं। जनरली ये सी में होता है और किनारे से बहुत दूर ग्रो होता है, करेक्ट है। सो ये इतने बड़े बड़े जो हैं ये भी एल्गेज ही हैं। आप अगर देखेंगे तो यू कैन नॉट सी अ ट्रू रूट और अ ट्रू लीफ इन दैट, करेक्ट है। ये जो इस तरीके के एल्गे होते हैं इनको हम कॉमन लैंग्वेज में इंग्लिश में सी वीड्स बोलते हैं, ओके, सी वीड। इट इज नॉट एग्जैक्टली अ वीड बट वो एक नाम पड़ गया है उसका, करेक्ट है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर, राइट। अभी बिफोर वी कंटिन्यू विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, जरा ये एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक्चुअली हमने ऑलरेडी शुरू कर दी कैरेक्टरिस्टिक्स बट विल जस्ट लुक एट दिस रिप्रेजेंटेशन। किंगडम प्लांटे जो है, लाइक आई सेड, ह्यूज नंबर ऑफ जीनस एंड स्पीशीज आर देयर इन प्लांटे। दो मेजर डिविजन्स होते हैं, क्रिप्टोगैम एंड फैनेरोगैम, है ना, इसका हम डिस्टिंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। फैनेरोगैम में सारे ही प्लांट्स देखिए वैस्कुलर हैं, मतलब उसमें जाइलम एंड फ्लोएम तो जो है वो होगा ही होगा। वैस्कुलर में आपके पास दो डिस्टिंक्शंस हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, करेक्ट है। जिम्नोस्पर्म में बीज बनता है लेकिन फल नहीं बनता, देयर इज अ सीड एंड नो फ्रूट। यहाँ पे बीज फल फूल सब कुछ होगा। ये सबसे हाईएस्ट जो है किंगडम है, नॉट किंगडम, सबसे हाईएस्ट टाइप ऑफ प्लांट है, करेक्ट है। एंजियोस्पर्म के बीज में जो एम्ब्रियो होता है, करेक्ट है, उसको हम या तो दो हिस्से में अगर बांट सकते हैं तो ऐसे एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं डाइकोटिलेडोनिक। अगर हम नहीं बांट सकते, ये इसमें आ जाता है मूंग चना वगैरह, है ना, अगर आप बीज लेते हैं उसके दो हिस्से इजीली हो जाते हैं, है ना, सो दैट इज डाइकोटिलेडोनिक। अगर हिस्से नहीं होते, फॉर एग्जांपल जैसे मकई है, मकई का दाना या राइस है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, वो एक ही सिंगल एम्ब्रियो है, तो दैट इज कॉल्ड द मोनोकोटिलेडोने, राइट। अब ये हिस्से पे आ जाते हैं, दीज आर द वेरी सिंपल प्लांट्स जो अभी हम फिलहाल देख रहे हैं। क्रिप्टोगैम्स में आपके मेजर सब डिविजन जो है वो नॉन वैस्कुलर हैं, तो आपके पास यहाँ जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो नहीं बनता है, राइट। नॉन वैस्कुलर में आ जाते हैं थैलोफाइटा जो हम अभी करंटली कर रहे हैं, एंड ब्रायोफाइटा जो नेक्स्ट डिविजन होगा, करेक्ट है। वैस्कुलर में आ जाते हैं टेरिडोफाइटा। सो यू टोटली हैव थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मे, एंजियोस्पर्मे, करेक्ट। दीज आर द मेन सब डिविजन जो आप कवर करेंगे, राइट। Let's continue with our description of thallophyta we are describing, right। algae पे वापस जरा आ जाते हैं कि alga जो है we have already said कि, है ना, वो thallophytic undifferentiated form है, मल्टी सेल्यूलर हो सकता है, यूनिसेल्यूलर हो सकता है। अब जो algae है क्योंकि वो किंगडम प्लांटे को बिलोंग करता है, तो किंगडम प्लांटे के सारे मेंबर्स में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होगा, करेक्ट है। अब केमिकली ये सेल वॉल किस चीज से बनता है, ये सेल वॉल या तो पॉलीसैकेराइड्स मोस्टली सच एज सेल्यूलोज, है ना, या तो फिर कभी कभी कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, या तो कभी कभी सेल्यूलोज प्लस प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इन द सेल वॉल, करेक्ट है। ये आपको याद रखना है, आगे जाके जब भी आप डिस्क्रिप्शंस करेंगे ये जितने भी फीचर्स हैं ये आपको स्टडी करने पड़ेंगे, राइट। ओके, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मतलब क्या, प्लांट का बॉडी अपना एक्स्ट्रा खाना या ग्लूकोज कैसे स्टोर करता है, तो उसका जो स्टोरेज होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। स्टार्च हमने कहाँ देखा है इसके पहले लाइफ में, आपने अगर आलू खाए हैं कभी या राइस खाया है, जैसे आलू है अगर उसको आप बॉईल कर दोगे पानी में तो पानी में एक वाइटिश कलर का मैटर निकलता है ना, वो दैट इज स्टार्च। तो कुछ उसी तरीके का स्टार्च, ओके, ये एल्गल जो है सेल्स ये भी बना लेते हैं, करेक्ट है। तो स्टार्च है और स्टार्च के कई सारे दूसरे दूसरे टाइप्स है, प्रकार हैं स्टार्च के, वैसे वो स्टोर करता है अपना खाना, राइट। फिर आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन जो है ये सारे मैकेनिज्म्स दिखाता है, ऑलराइट। वेजिटेटिव जैसे फंगस में हमने देखा था ना, एक फंगस छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन, और हर पीस एक नया
फंगस देता है, सेम थिंग एल्गे ऑल्सो कैन डू, करेक्ट है। तो आपके मल्टी सेलुलर जो एल्गे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है और हर टुकड़ा जो है आपको एक नया एल्गल बॉडी दे देता है। एसेक्सुअल स्पोर्युलेशन होते हैं जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, सेक्सुअल इज ऑल्सो देयर, ओके। सो यू हैव द सेक्सुअल गैमीट फॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन एटसेट्रा। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये सारे प्रेजेंट हैं, करेक्ट है। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, उसमें एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो प्लांट्स में आता है। मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बताया था कि प्लांट्स जो है ना वो दो फॉर्म्स में बॉडी एग्जिस्ट होती है। एक फॉर्म वो होता है जिसमें डिप्लॉयड हम वर्ड यूज करते हैं। डिप्लॉयड मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है जिसपे हमारे जीन्स हैं, आई एम श्योर यू नो दैट, राइट। तो क्रोमोसोम्स जो है वो डबल डबल कॉपीज में होते हैं, करेक्ट। तो अगर डबल कॉपी में है तो उसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम ओनली सिंगल कॉपी में है तो हाफ नंबर हो गया ना इससे, तो उसको हम हैप्लॉयड बोलते हैं। तो प्लांट्स में दो टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं, एक होता है जो हैप्लॉयड फॉर्म, दूसरा होता है वो डिप्लॉयड फॉर्म। और प्लांट जो है अपने पूरे लाइफ में, ओके, कभी हैप्लॉयड फॉर्म और कभी डिप्लॉयड फॉर्म में ऑल्टरनेट करता है, करेक्ट। कौन सा फॉर्म डोमिनेंट है और कौन सा फॉर्म नॉन डोमिनेंट है वो डिपेंड करेगा कौन से प्लांट की बात चल रही है, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हैप्लॉइड फॉर्म है जिसमें ओनली एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो प्लांट बॉडी बिल्कुल डोमिनेंट रहती है। डोमिनेंट मतलब पूरे लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा वक्त प्लांट इस पर्टिकुलर फॉर्म में बिताएगा, कुछ टाइम तक वो डिप्लॉयड फेज में रहेगा। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? सो यहाँ पे इन द केस ऑफ algae हैप्लॉइड फॉर्म डोमिनेंट होता है, डिप्लॉयड फॉर्म जो है वो रेड्यूस्ड और वो छोटा सा स्मॉल टाइम के लिए रहता है और वो डिपेंडेंट रहता है हैप्लॉइड फॉर्म पे, है ना। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू हियर, करेक्ट। algae को हम टिपिकली क्लासिफाई फर्दर भी करते हैं उसके पिगमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, करेक्ट है। तो एल्गे ऑल्सो इज अ वेरी ह्यूज ग्रुप, है ना। जैसे अभी आप समझ ही गए होंगे इतने सारे सारे फॉर्म्स हैं अलग 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 अलग, तो इनको स्टडी करने के लिए हमको वापस से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरियन यूज करते हैं? वी यूज द क्राइटेरियन ऑफ पिगमेंट्स, ओके। पिगमेंट किस तरीके का है? क्लोरोफिल है टिपिकल आपका जो ग्रीन येलो ग्रीन है, या दे आर xanthophylls जो ब्राउनिश कलर के होते हैं, राइट, या दे आर फाइकोबिलेंस which is another type of greenish blue colored pigment। तो based upon these pigment structures हम algae को further classify करते हैं, करेक्ट है। I hope that this introduction to the chapter is very clear to you, करेक्ट है। मैं ये सेशन यहीं पे एंड करूंगी, प्लीज मेरे आगे के सेशन के लिए वेट कीजिए। इफ यू लाइक माई वीडियोज, ऑल राइट, प्लीज उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो कंटिन्यूसली मुझे लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट इन दिस वे। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूं तो मुझे या तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय नंबर, ओके, और यू कैन जस्ट ड्रॉप कमेंट सेक्शन में। अच्छा लग रहा है बेल आइकॉन प्लीज़ दबाइएगा एंड प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर दिस एंड प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम टू सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग। बाय।